दोस्तों, अगर आप लोग किसी का तैयारी कर रहे हैं और 2025 में अगर आप लोग भी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं या दे करके आ चुके हैं या फिर आगे देने वाले हैं, तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हमने जितना भी सेशन पीछे करवाया है उससे बहुत सारा क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इससे पहले एग्जाम दे करके आ चुके हैं तो इस सेशन से आप लोग मिलाइएगा कि कितना आप लोग का क्वेश्चन आंसर आपने सही करके आया है और कितना आप लोगों ने गलत करके आया है। तो आप लोग का स्वागत है, मैं प्रदीप सर आप लोग के साथ, और हर एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप लोग के लिए जीके जीएस का सेशन लाते हैं। तो इसमें पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन है ये जो पूछा गया था, इसमें क्या कह रहा था, देखिए, वायुमंडल की किस परत में रेडियो संपर्क संभव होता है? क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर, आयनोमंडल या समताप मंडल? इसके बारे में दोस्तों आप लोग को आज हम डिटेल से समझाते हैं, ताकि इससे आने वाले किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग को किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसका जवाब दे पाइएगा। देखिए, इसका एक ट्रिक क्या होता है, ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। देखिए ध्यान से, ट्रिक होता है ये कि जैसे ट्रिक आप लोग को बता दें, देखिए ध्यान से, एक मिनट। देखिए, ट्रिक में क्या होता है कि सबसे पहले लिख देते हैं, ट्रेन आया, स्टेशन पर रुका, फिर स्टेशन मास्टर ने देखा। ठीक है, ट्रेन स्टेशन मास्टर, ठीक है, इन एंड एग्जिट, इन किया, फिर उसके बाद एग्जिट कर गया। तो टी फॉर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, एस फॉर मेसोस्फेयर, ठीक है, और एस फॉर स्टेथोस्फेयर, एम फॉर मेसोस्फेयर, और आई फॉर आइनोस्फेयर, और ई फॉर एक्जोस्फेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडलीय घटना होती है और सबसे ज्यादा घनत्व ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, इसी में बादल गरजता है, बिजली चमकती है, बारिश होती है। और इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ओजोन परत इसी में होता है। ठीक है, और इसी परत में आपको वायुयान उड़ता है, इसी में रॉकेट उड़ता है। ठीक है, इसमें मौसमी कोई भी घटनाएं नहीं होती है, जिसके कारण इसमें वायुयान, एरोप्लेन, रॉकेट आसानी से उड़ पाती है। उसके ऊपर अगर हम आए, मेसोस्फेयर में आए, मध्य मंडल में अगर आए, तो इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष से आने वाली जितना भी छोटे या बड़े उल्कापिंड होता है, आते आते इसमें जल करके नष्ट हो जाता है। ठीक है, ताकि इसमें ये जो है आपको स्ट्रेटोस्फेयर जो है, इसमें जो एरोप्लेन उड़ता है, वायुयान उड़ता है, जितना भी, उसको कोई नुकसान इसीलिए नहीं पहुंचता। उसके ऊपर अगर हम चले, आयनोस्फेयर में अगर हम आए, तो आयनोस्फेयर में क्या होता है दोस्तों, इसमें रेडियो तरंग होती है, और उसके बाद रडार होता है, संचार होता है। जितना भी हम लोग यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं वो इसी इसी परत में लगाया जाता है, सेट किया जाता है आयनोस्फेयर में। इसके ऊपर अगर हम चले, एक्सोस्फेयर, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकतम मात्रा होती है, और इसी इसी मंडल में क्या होता है, आपको सूरज रहता है। ठीक है, तो आई होप कि इससे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने आप लोग के लिए खास डिजाइन बना करके आप लोग के लिए लाया है, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, है ना, इसकी मोटाई भी आप लोग को कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है परत की, वो कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर की होती है। स्ट्रेटोस्फेयर की, मतलब समताप मंडल की, वो 50 किलोमीटर होती है। उसके अगर हम ऊपर चले, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर की अगर मोटाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो 80 किलोमीटर की होती है। ठीक है, उससे अगर ऊपर हम चले आयन मंडल की, तो आयन मंडल की 80 से 640 किलोमीटर होती है। और उसके ऊपर अगर हम जाए, वाह्य मंडल, मतलब एक्सोस्फेयर, इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और सूरज रहता है। इसकी तो फिर ऊपर में कोई बात ही नहीं है, जितना उतना ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम ये 16 को, और 16 को नहीं, अगर आप लोग ये एग्जाम 17 को और 18 को और 19 को देने जा रहे हैं, तो ये सेशन आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, और इस सेशन को जरूर देख करके जाइए। 100% इससे सवाल, अधिकतम मैक्सिमम सवाल आप लोग का फंसने वाला है, इसीलिए आप लोग इस सेशन को पढ़ के लास्ट तक जरूर देख करके जाइए। देखिए, भारत के GNI सूचकांक, जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 100, 108, 115, 125, तो 108 थी रैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्ट जवाब देते चलते हैं। इंडियन नेवी डे 2024 का थीम क्या था? तो ये आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, फटाफट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी किससे संबंधित है? 31 भी संबंधित है भूमि अधिकार का अंत, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। ठीक है, इसमें लेट न करते हुए आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो और 25 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग, ताकि आप लोग को कम समय में अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ सके। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? ये 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, GSAT-31 एक क्या है? तो ये एक दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ये दूरसंचार उपग्रह देख लीजिए आप लोग के सामने में, ये दूरसंचार उपग्रह है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट डिसलाइन के रूप में किस जनगणना को जाना जाता है। तो ये जनगणना 1921 में जो हुआ था उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में सेंसर ऑफ इंडिया की ग्रेट डिसलाइन जनगणना किस वर्ष की गई थी, वही क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते आगे की ओर, दोबारा पूछा गया है दूसरे सीटिंग में। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 17 वर्ष बाद कौन से अफ्रीकी देश का दौरा किया था, तो नामीबिया का। किसका, नामीबिया का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था, भारत में गरीबी दर 2013 से 14 वित्त वर्ष कितनी थी एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार, तो वो थी 4 से 4.5% के बीच गरीबी दर जो थी। इसमें कह रहा है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी का फुल फॉर्म। आप लोग फास्ट में इसको, अगर आप लोग को लग रहा है फास्ट है तो आप लोग स्लो करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो वी नारायणन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब। इतिहास और भूगोल से क्या पूछा गया है उसमें भी देख लेते हैं। पोंगल त्योहार किस देवता को समर्पित है, तो ये आपको सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी। 12 के बाद 13 में देखिए क्या पूछा गया था, ध्यान से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया गया था। और इस उपदेश को क्या कहा गया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत और भूटान के बीच कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है, तो ये आपको हिमालय की पर्वत जो है इसके कारण भूटान और भारत और भूटान आपस में जुटा हुआ है, हिमालय पर्वत के दोनों साइड दोनों देश है। सांची स्तूप किसके पास है, अभी भोपाल के पास है। सांची स्तूप किसके पास है, भोपाल के। ये आपको रहा सांची स्तूप, ये भोपाल में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो ये असम में बोली जाती है। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है, ठीक है। भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सोना का, कर्नाटक है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है, कर्नाटक है। पाक भारत सीमा साझा करने वाले राज्यों में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा पिछला सेशन देखा होगा तो आज से कुछ दिन पहले हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, और देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया एनटीपीसी का एग्जाम में। इसीलिए बोलते हैं कि दोस्तों आप लोग मेरा हर एक सेशन को लास्ट तक जरूर बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि मेरा सेशन ही आप लोग को मतलब 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम रहता है, उससे ज़्यादा का नहीं रहता है। इसलिए 24 घंटा में अगर आप लोग हमारे लिए, अपने लिए 24 घंटा में आप लोग कम से कम 10 से 15 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं तो आप लोग की फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। जीके जीएस का तो आप लोग का पर डे का टेंशन खत्म हो जाएगा कि हमको जीके जीएस भी पढ़ना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। दोस्तों 25-25 क्वेश्चन अगर ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा क्वेश्चन पढ़िएगा तो जरूरत नहीं है हजारों का हजार क्वेश्चन रटने का और लगाने का, सेट लगाने का। मात्र वैसा क्वेश्चन पढ़िए जो आप लोग को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान से साझा करने वाला, हरियाणा नहीं है, झारखंड नहीं है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, पंजाब और राजस्थान इसका सही जवाब। राजनीतिक विज्ञान और संविधान से क्या पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है यूपीएससी और एसपीएससी से। किससे, एसपीएससी से। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। 21 में कह रहा है बारदौली सत्याग्रह में कौन से नेता जुड़े हुए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे। और इसी बारदौली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। विज्ञान और पर्यावरण से पूछा गया है कि रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक में जो पुरानी लुप्त हो चुका है या लुप्त होने के कगार पर है उसको उसमें लिखा जाता है। कंप्यूटर और रीजनिंग से पूछा गया है क्या क्या सवाल, देखिए। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, जो कॉपी यहाँ भी है यहाँ भी है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, चलिए बच गया 2 ऑप्शन। और कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, तो यहाँ पर है मतलब ये कट गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 3 गो होगा या नहीं होगा, लेकिन चौथा को कोई काट नहीं सकता है। डैश वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा स्वीकार, संसाधित और आउटपुट उत्पन्न करता है तथा भविष्य के लिए स्टोर भी करता है, तो उसको कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर वहाँ से कहा जाता है जिसमें आप लोग कई सारा काम करते हैं। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, और 1 लाइक तो बनता है जरूर, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ना, कि सब्सक्राइब और लाइक इसमें कोई रुपया नहीं लगता है, बस आप लोग को एक बटन इसमें और एक बटन इसमें दबाना होता है, ठीक है। और आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट कोई सेशन किस चीज़ पर लाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और फिर अब देखते हैं कि अगला जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन हम फिर से कलेक्ट करके आप लोग के लिए एक नए सेशन के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।